हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के नॉन हिंदी के जो है ना चैप्टर नंबर 2 यानी कि ईदगाह के जो ना हम क्या करेंगे, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। यानी कि एक क्लास में पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें क्लियर होने वाला है आपका जो ना चैप्टर नंबर 2 यानी कि ईदगाह के क्लास 10th के नॉन हिंदी के, है ना। ये क्लास 10th में नॉन हिंदी क्लास 8 के जो बुक होता है किस लय, उसी को पढ़ा जाता है ना। तो उसी के आज है ना हम क्या पढ़ेंगे, पूरे जो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे पूरा है ना अच्छे से करेंगे, क्लियर। तो फाइनली हम करते हैं शुरू, ठीक। तो आपको है ना स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो ईदगाह कहानी के लेखक जो है ना प्रेमचंद्र हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि है ना कहानी का मुख्य पात्र कौन था। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र यानी कि सबसे मेन कैरेक्टर कौन था, तो महमूद था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हामिद किसके साथ रहता था। हामिद एक छोटा सा बच्चा था, 4-5 साल की लड़का था ना, 4 से 5 साल की लड़का था। वो किसके साथ रहता था, तो अपनी है ना दादी अमीना के साथ, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ईद के दिन हामिद के पास कितने पैसा था। यानी कि ईद के दिन ईदगाह है ना कहानी है जिसमें मुख्य रूप से जो ना ईद के बारे में बताया गया है ना, ईद के बारे में बताया गया। और वही में गया है ना ईद के दिन हम है ना हामिद जो था उनके पास कितना पैसा था, तो उनके पास है ना टोटल जो ना 3 पैसा था, है ना 3। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हामिद मेले में सबसे पहले क्या देखता है। मेले में वो सबसे पहले क्या देखता है, तो मेले में वो सबसे पहले जो ना वो सबसे पहले झूले देखता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बुक में नहीं दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हामिद के दोस्तों का क्या खरीदते हैं। मतलब हामिद के दोस्त जो थे वो क्या क्या खरीदते हैं, है ना। तो हामिद के दोस्त जो ना खिलौना और मिठाई खरीदते हैं। मिठाई और खिलौना, और भी खिलौना क्या चीज़ का रहता है, तो मिट्टी के खिलौना रहता है ना, मिट्टी के खिलौना रहता है, ठीक। सवाल पूछ सकता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि हामिद ने क्या खरीदा। हामिद ने क्या खरीदा। ऑप्शन नंबर ए में है खिलौना, बी में है मिठाई, सी में है चिमटा और डी में है गेंद। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिमटा खरीदा है ना, चिमटा, है ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चिमटे की कीमत कितनी थी। ऑप्शन नंबर ए में है 2 पैसे, ऑप्शन नंबर बी में है 3 पैसे, ऑप्शन नंबर सी में है 4 पैसे, ऑप्शन नंबर डी में है 5 पैसे। तो है ना यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 3 पैसे में वो चिमटा खरीदे, ठीक ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। हामिद है ना कि क्या जरूरत पड़ गई कि वो चिमटा खरीदा। हामिद ने चिमटा आखिर में क्यों खरीदा, है ना। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आपका बी क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो ना क्वेश्चन नंबर 11 है कि ईदगाह जाने से पहले लोग कहाँ गए। यानी कि ईदगाह जाने से पहले लोग कहाँ गए थे, है ना। ईदगाह जाने से पहले लोग कहाँ गए, तो मस्जिद में गए नमाज के लिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है कि हामिद की उम्र लगभग कितनी थी। हामिद की उम्र लगभग कितनी थी, तो हामिद की उम्र लगभग जो ना बी हो जाएगा, यानी कि 5 साल का, ठीक ना, 5 साल का था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हामिद के माता पिता कहाँ थे। तो हामिद के माता पिता जो ना जीवित नहीं थे, यानी कि दुनिया से चले गए थे, मर गए थे, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कहानी किस पर्व पर आधारित है। यानी कहानी जो ये है, एक इसमें कौन सा पर्व है ना, पर्व को मनाया गया है और किस पर्व पर आधारित है।
तो ईद पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हामिद का स्वभाव कैसा था। तो हामिद का स्वभाव जो ना समझदार और त्यागी था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हामिद के दोस्तों ने क्या मजाक, है ना, क्यों मजाक उड़ाया उनका। हामिद के दोस्तों ने हामिद के मजाक क्यों उड़ाए। तो हामिद ने चिमटा खरीदा था, ऑप्शन नंबर क्या, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब वो चिमटा खरीदा ना तो उनके दोस्तों ने कहा कि ये चिमटा को क्या करेगा तुम, है ना, और मजाक उड़ाने लगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि चिमटा को हामिद क्या बताता है ना। चिमटे को हामिद ने क्या बताया। तो बहादुर शास्त्री बताया, है ना, बहादुर शास्त्री बताया। इसके अलावा है ना फकीरों को चिमटा बताया। इसके अलावा जो ना बंदूक भी बताया, है ना। ठीक। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है कि दादी अमीना चिमटा देखकर पहले है ना क्या करती हैं, मतलब क्या होती है। भाई चिमटा देखती हैं भाई और नाराज़ हो जाती है, क्योंकि भाई 3 पैसे दिए थे और 3 पैसे में चिमटा बेचारा छोटा लड़का लग आया था हामिद ने, तो नाराज़ होती हैं। ऑप्शन नंबर क्या, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बाद में अमीना क्यों भावुक हो जाती है, यानी कि अमीना क्यों मतलब इमोशनल बाद में हो जाती हैं। तो हामिद का प्रेम देखकर, क्योंकि हामिद ने अपनी दादी के लिए क्या लिया था, चिमटा लाया था। हामिद के प्रेम देखकर ऑप्शन नंबर क्या आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ईदगाह कहानी का मुख्य संदेश क्या है, यानी कि इसका मुख्य मैसेज लोगों तक क्या पहुंचता है ना। तो ईदगाह कहानी का मुख्य संदेश है ना यही पहुंचता है कि जो है त्याग और प्रेम, त्याग और जो है ना प्रेम जो होता है ना वो मतलब दोनों एक ही जैसा होता है ना। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कि हामिद ने चिमटा क्यों नहीं खरीदी, यानी कि नहीं, हामिद ने मिठाई क्यों नहीं खरीदी, सॉरी हामिद ने मिठाई क्यों नहीं खरीदी, जबकि उनको मिठाई खरीदना था, वो चिमटा क्यों खरीदा। तो भाई देखिए क्या हुआ था, मजबूरी था, पैसे कम थे और दादी की चिंता थी भाई, क्योंकि दादी की उंगलियां जलती थी। अब समझ क्या तब भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है कि मेले में बच्चों किस चीज़ का आनंद लेते थे, यानी कि मेले में बच्चे जो हामिद के और दोस्त थे वो क्या क्या खरीदते थे, कहाँ कहाँ घूमते थे, है ना। तो झूले और खिलौने के, क्योंकि वो से बच्चे जो मतलब अदर बच्चे होते हैं ना जाहिर से मिठाई और जो ना झूला खिलौने ये सब में रहते हैं, लेकिन हामिद क्या था, एक समझदार लड़का था, उन्होंने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर ले गया। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हामिद किस परिवार से था, यानी कि हामिद कौन से परिवार से था। हामिद किस परिवार से था, तो गरीब परिवार से। भाई जानते भाई गरीब बच्चा समझदार ही होता है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कहानी में सबसे बड़ा गुण किसका दिखाया गया। कहानी में सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा क्वालिटी किसका दिखाया गया, तो है ना वो निस्वार्थ प्रेम का, है ना, बिना स्वार्थ के प्रेम का। ऑप्शन नंबर क्या आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका जो 25 है कि चिमटा किस काम आता है, मतलब चिमटा को क्यों हामिद ने खरीदा और मतलब उसका क्या काम होता है, चिमटा से कौन सा काम किया जा सकता है ना। तो चिमटा से जो है ना आप जो है ना क्या रोटी सेकने का काम होता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है कि हामिद के पास नए कपड़े थे या नहीं, यानी कि हामिद के पास नए कपड़े थे या नहीं थे। तो भाई जाहिर सी बात है भाई बहुत ही गरीब था, उनके पास नए कपड़े नहीं थे, पुराने कपड़े ही पहन कर क्या वो गए थे कहाँ पे, मेला। तो ऑप्शन नंबर का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उनके पास क्या था, नए कपड़े नहीं था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है कि कहानी का वातावरण कैसा है, यानी कि कहानी के जो वातावरण यानी कि जो इवेंट कैसा है ना। तो ये क्या उत्साहपूर्ण और है ना भावनात्मक है। ऑप्शन नंबर क्या आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि हामिद की सोच कैसी थी। हामिद की सोच कैसी थी भाई, तो हामिद की सोच जो है ना, हामिद की सोच दूसरों की भलाई के लिए, है ना, हामिद की सोच दूसरों की भलाई के लिए था। ऑप्शन नंबर क्या बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 है कि कहानी में बच्चों का व्यवहार कैसा दिखाया गया।
कहानी में बच्चों के व्यवहार कैसा दिखाया गया भाई, तो है ना चंचल और उत्साही। ऑप्शन नंबर क्या बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंचल और उत्साही दिखाया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि ईदगाह कहानी पढ़कर क्या सीख मिली आपको। ईदगाह कहानी आपने पढ़ा तो आपको क्या सीख मिला, तो इसे पढ़कर यही सीख मिला कि बड़ों का सम्मान और त्याग सबसे बड़ा क्या होता है, धन है। ऑप्शन नंबर क्या आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से है ना इस 30 क्वेश्चंस में अच्छे है ना मतलब बनाए होंगे। तो बताइए 30 क्वेश्चंस में है ना, बताइए आप ये 30 क्वेश्चंस में है ना 30 क्वेश्चंस में आप कितने बनाए, ठीक ना, कमेंट जरूर करें, ठीक ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ऐसी कंटेंट है ना तैयार करने में। ठीक, तो आई होप कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, और इसके लिए आप है ना कमेंट कीजिए कि आप 30 में कितने बनाए, और है ना आप एक और कमेंट कीजिए कि आप है ना इसकी अगली वाली वीडियो में हम कार लाइव बढ़ाने